महिलाओं की शक्ति से ही एक सभ्य समाज का निर्माण किया जा सकता है। एम्पावरिंग वुमेन, एम्पावरिंग जनरेशन, इसी लक्ष्य को पूरा करती ये है मोदी यूनिवर्सिटी। गर्ल्स एजुकेशन पर फोकस करती राजस्थान की इस यूनिवर्सिटी में क्लासिक और मॉडर्न आर्किटेक्चर के साथ स्किल्स को निखारा जाता है। इंडस्ट्री के दिग्गजों में शुमार आरपी मोदी ने महिलाओं की क्षमताओं को न सिर्फ समझा है, बल्कि महिला सशक्तिकरण के अपने मिशन को मंजिल तक पहुंचाया। साल 1998 में जिस सपने के साथ मोदी यूनिवर्सिटी की नींव रखी गई, वो सपना इन लड़कियों की मुस्कुराहट में साफ झलकता है। आज इन लड़कियों की जिंदगी में सफलता की कई कहानियां मौजूद हैं। राजस्थान वीरों की धरती है। यहाँ की सांस्कृतिक वैभव और परंपरा के साथ राजस्थान लगातार अपने वैभव को पूरे विश्व में दिखाता रहा है। अब इसकी खूबी यहाँ की शिक्षा भी है। जी हाँ, हम हमारे इस खास मुलाकात में आज इसी पर बात करेंगे कि राजस्थान का वैभव कैसे शिक्षा के क्षेत्र में भी बढ़ रहा है। हमारे साथ आज के खास मेहमान हैं मोदी यूनिवर्सिटी के निदेशक डॉक्टर वेणुगोपाल राव और कैरियर काउंसलर प्रवीण झा। स्वागत है सर आपका। नमस्ते। नमस्कार। सबसे पहले डॉक्टर वेणुगोपाल राव जी, आपसे सवाल। शेखावाटी अंचल राजस्थान में हमेशा जब भी वीरता की बात होती है, शहादत की बात होती है या नएपन की बात होती है, ऑल न्यू थिंग्स जो डेवलप होते हैं वो शेखावाटी में होते हैं। किस तरह आप एजुकेशन में देख रहे हैं, मोदी यूनिवर्सिटी के लिहाज से देख रहे हैं? मोदी यूनिवर्सिटी, हमारा जो चेयरमैन है, फाउंडर हैं, श्री राजेंद्र प्रसाद मोदी जी, वे बैक इन 1988-89 ही स्टार्टेड द परिश्रम, जो विजन ऑफ एजुकेशन फॉर द विमेन एम्पावरमेंट का बारे में, उसी समय लगभग 31 ईयर्स बैक राजस्थान में जरूरी भी था। राजस्थान में जरूरी था और उस समय तो पूरा इंडिया में भी जरूरत था। जब ऐसा स्थिति था जो इतना एम्पावर्ड विमेन सिर्फ घर में ही सीमित था, तो इन्हीं लोगों के लिए एक दिशा निर्देशक करने के लिए उसी पॉइंट ऑफ टाइम श्री राजेंद्र प्रसाद मोदी जी पूरा ग्लोबल में हमारा इंडियन विमेन का एम्पावरमेंट दिखाने के लिए एक छोटा स्कूल से शुरू किया था 1989 में, मोदी स्कूल का नाम से। अभी हम इसी एजुकेशन एक्सेलेंस में 31 ईयर्स कंप्लीट कर चुका है एंड 1998 में ये स्कूल से एक लेवल ऊपर जाके एक यूनिवर्सिटी का दिशा में हम एक यूनिवर्सिटी स्टार्ट किया था 1998 में। हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था श्री राजेंद्र प्रसाद जी का, वो बेसिकली इंडस्ट्रियलिस्ट। एक बार पूरा यहाँ का स्थिति और ग्लोबलाइजेशन में हमारा एक ऐसा यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में रखी और एक्सक्लूसिव विमेन के रखी, जहाँ से 3rd क्लास स्टूडेंट को 12 तक, वहाँ से एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ एजुकेशनल फील्ड में जो वेरिएशंस अवेलेबल हैं, एक ही अम्ब्रेला में लेके आने के लिए स्पेशली राजस्थान में ये फिलांथ्रोपिस्ट हैं, एजुकेशनिस्ट हैं एंड एक स्कॉलरली अप्रोच से एक्सक्लूसिव विमेन के लिए, गर्ल्स के लिए स्कूल और यूनिवर्सिटी स्टार्ट किया। और अभी आप देख रहा हैं एक इसी यूनिवर्सिटी में जयपुर से 150 किलोमीटर दूर 2 घंटे का ड्राइव में आपको एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का, जहां आपको पूरा पैन इंडिया से, सार्क कंट्रीज से एंड बाकी रेस्ट ऑफ दी सार्क कंट्रीज, यूएसए, यूके, स्विट्जरलैंड, इटली, अलग अलग जगह से अभी पूरा एक ही अम्ब्रेला में गर्ल्स एंड विमेन एक यूनिवर्सिटी में, एक स्कूल में पढ़ने के लिए जो दिया था। पहले वी वुड लाइक टू सैल्यूट एंड थैंक आवर चेयरमैन फॉर हिज विजन mission of uplifting the women in India and empowering them so that one day he thought that he could see a CEO, global organization का CEO, एक शेखावती रीजन से, एक इंडिया से, एक ग्लोबली एक लड़की को सुशिक्षित करने के लिए विदाउट मिसिंग इंडियन वैल्यूज़। अभी हम 10-12 हज़ार जो स्टूडेंट्स अभी पूरा ग्लोब में अलग अलग जगह में जो काम कर रहा है, हमको अभी लग रहा है उनका विजन कंप्लीट हो कि और आगे एक स्टेप आगे हम जा रहे हैं। बिल्कुल, एक एजुकेशन हब के रूप में बनाया है। और जाहिर है, जहां तक आपने विजन की बात की तो मैं प्रवीण झा जी से रूबरू हूँगा। एक विजन के साथ जब आगे बढ़ते हैं तो सक्सेस
जो है वो आपके पास होती है, सफलता के द्वार पे आप होते हैं। किस तरह देख रहे हैं, वो विजन कितना पूरा होता हुआ दिख रहा है? और शेखावाटी अंचल में जहां पर वीर निकलते थे, अब शिक्षा वीर निकल रहे हैं। जैसा वेणुगोपाल साहब बता रहे थे मोदी विश्वविद्यालय के बारे में, तो जो क्रांतिकारी विजन था, जो मिशन था कि महिला सशक्तिकरण का, तो आज अगर 30 साल बाद अगर देखें तो 30 साल में कम से कम 10 से 12 हज़ार लोग आज अलग अलग पड़ाव पे काम कर रहे हैं वो लोग जी। और हर एक क्षेत्र में, क्योंकि मोदी विश्वविद्यालय का जितना मैंने अध्ययन किया कि जिस जिस क्षेत्र में महिलाओं को अग्रणी होना चाहिए, उनको बराबर का दर्जा मिलना चाहिए, वो हर एक क्षेत्र में, वो हर एक कोर्स लगभग मोदी विश्वविद्यालय ने अपने साथ रखा है। चाहे वो इंजीनियरिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, क्लाउड कंप्यूटिंग हो, डिज़ाइन में फैशन डिज़ाइनिंग हो या यूजर डिज़ाइन हो, उसी तरीके से लॉ में सारा प्रोग्राम, चाहे वो BBA लॉ का प्रोग्राम हो, इसी तरीके से आर्किटेक्चर का कार्यक्रम रखा गया। लिबरल आर्ट्स एंड साइंस हमारा एक स्कूल है जिसमें कि साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, कहने का मतलब यह है कि जितने भी सारे स्कूल खोले गए, जितने भी सारे कोर्स शुरू किए गए, उसका मकसद यही था कि एम्पावरमेंट से लेकर के एम्प्लॉयमेंट तक लेकर के जाना। किस तरह से आप अपने आप को डिफरेंट मानते हैं, अलग मानते हैं, आपके कोर्स के लिहाज से, आपके करिकुलम के लिहाज से, या को एजुकेशन एक्टिविटीज़ के लिहाज से? जनरली हर यूनिवर्सिटी का एक प्राइमरी रिक्वायरमेंट होता है जो चूजन फील्ड, चूजन इंडेवर में एक एक्सपर्टाइज करके उनको एक यूनिवर्सिटी से एक यूनिवर्स का तरह दिशा निर्देशित करने का। लेकिन हमारा जो यूनिवर्सिटी का जो USP है, विच डिफरेंशिएट आवर यूनिवर्सिटी फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज इन इंडिया, इज दैट हमारा पास एक मिश्रण है, एक ब्लेंड, द ब्लेंड ऑफ इंडियन ईथोस। हम सगर्व हम बताता है पूरा दुनिया में जो इंडियन रूट वैल्यूज, जो हमारा वेदों से, द स्पिरिचुअल थॉट प्रोसेस से जो हमारा निर्मित है, जो जेनेटिक एक्सेलेंस, इफ दैट इज कंबाइंड विथ द डोमेन एक्सपर्टाइज ऑफ द चूजन फील्ड ऑफ द गर्ल, दे आर अनबीटेबल एंड दे विल बी ह्यूजली सक्सेसफुल इन अक्रॉस द ग्लोब. We expect every girl to be an entrepreneur, heading that, because you have seen that most of the girls, even in the recent examinations of 10th and 12th, always girls' percentage pass is higher than the boys. But when you look at the top positions, the percentages of women is less. This is what the main reason our chairman thought, that let the girls be given enough freedom, enough thought process, enough power, so that whatever their chosen field, then let them excel in it without forgetting the basics of the Indianism in it. That Indianism is not the patriotic part. Besides the patriotic part, there is a lot which we have to still explore from our Vedas. In every Veda, whatever the modernized technology that we are talking about, it is already there. So what we are giving them is the basic soul, which is actually is good soul, on which we are building up. Either it is a school of arts, school of design, school of law, or school of engineering and technology, or school of the liberal arts and sciences. In all these areas, we are having an interdisciplinary approach. Any girl after 10+2 can choose their own course in an interdisciplinary way and can come out victorious, not seeking a job, but actually creating jobs for the people. That's what our ultimate object. राजस्थान भी संभावनाओं से भरा हुआ है और राजस्थान के प्रति लोगों का विश्वास है। यहाँ पे आसपास के स्टेट की बात करें, महाराष्ट्र की भी बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की, गुजरात की, यहाँ तक कि हरियाणा और दिल्ली, सभी स्टूडेंट राजस्थान आना चाहते हैं, शेखावाटी अंचल में आना चाहते हैं। तो क्या मानते हैं, क्या ऐसी USP है कि वो शेखावाटी में आए और मोदी यूनिवर्सिटी में आए? देखिए, मोदी, जब अगर मैं व्यक्तिगत रूप से भी बोलूं, और चूंकि मैं मोदी यूनिवर्सिटी से जुड़ा हूं उस कारण से भी, तो राजस्थान में और पर्टिकुलरली शेखावाटी रीजन में और मोदी विश्वविद्यालय की अगर बात की जाए तो जो सबसे बड़ी उपलब्धि है हमारी, वो है संस्कार के साथ शिक्षा जी। और वो जब आप मोदी विश्वविद्यालय के गेट में एंट्री करेंगे, वहाँ से वो चीज़ शुरू होती है। चाहे वो स्कूल का प्रांगण हो, सारे जगह वैदिक तरीके से शिलालेख लिखे गए जिससे कि पूरी जानकारी हो, पहला चीज़। दूसरा चीज़, जब बच्चियों की बात आती है तो जो सबसे एक मूलभूत प्रश्न गार्जियन के दिमाग में रहता है वो है सुरक्षा जी।
कि मैं बच्चों को ऐसे जगह भेजूं जहां सुरक्षा मिले, उसके साथ साथ शिक्षा मिले। और तीसरा जो मोदी जी ने, माननीय राजेंद्र प्रसाद मोदी जी ने ऐड किया, संस्कार। तो संस्कार, शिक्षा, उपलब्धि, बिल्कुल। तो ये तीनों चीज़ें जो है सो शेखावाटी की धरती में है। और मोदी विश्वविद्यालय के 265 एकड़ के प्रांगण में जी हर एक 25,000 पेड़ हैं, उसके अंदर में पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, एक तपोवन है। हर एक चीज़ अपने आप में बोलता है कि आप आइए, आपका स्वागत है। प्रकृति से जुड़िए, शिक्षा से जुड़िए। और जिस चीज़ की अभी आप जिक्र कर रहे थे, प्रधानमंत्री जी ने जब कहा कि आत्मनिर्भर भारत, तो आत्मनिर्भर भारत में एक बहुत ज़रूरी चीज़ उन्होंने कही, स्किल डेवलपमेंट, कार्यकुशलता। तो कार्यकुशलता लाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि नॉलेज के साथ साथ, हमेशा हम लोग बात करते हैं कि नॉलेज मिले, बच्चों को नॉलेजेबल होना चाहिए जी। तो नॉलेज के साथ स्किल डेवलपमेंट कैसे हो? तो स्किल डेवलपमेंट होगा जब नॉलेज का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन उनको आएगा, जिसको हम कहते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग, कि जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है उसको प्रैक्टिकली भी कर करके देखे, और उसको जब देखता है तो उसका विश्वास बढ़ता है, और उसके साथ उसको रोजगार, संस्कार, शिक्षा की संभावना और आगे बढ़ती है उसकी। क्योंकि आपने संस्कार की भी बात की जी, है, बिल्कुल। बालक और बालिकाएं, यानी कि जो मेल हो या फीमेल स्टूडेंट, संस्कार दोनों में होने चाहिए। तो किस तरह से आप देखते हैं नंबर गेम के अलावा उनका पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट किस तरह से होता है? आप योग्यता की बात करें तो हमारे यहाँ नंबर गेम नहीं है। उसका एक विशेष कारण है कि हम जो मिनिमम योग्यता, चाहे वो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा दिया गया है या AICTE के द्वारा दिया गया है, या हमारे यहाँ लॉ कार्यक्रम है तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के दिया गया है, जो मिनिमम योग्यता रखी गई है उसके साथ कोई भी बच्चा प्रवेश ले सकता है। उसमें जो प्रावधान हमने रखा है, जैसे इंजीनियरिंग में हमारा अपना एंट्रेंस टेस्ट लेते हैं, बाकी सारे में हम एक छोटा सा इंटरव्यू लेते हैं ताकि बच्चे की उपयोगिता पता चले और उसको भी लगे कि मैं अगर किसी कॉलेज में जा रही हूँ तो कुछ ना कुछ एक व्यवधान है मेरा, अगर उस व्यवधान को मैं पार करती हूँ तब मुझे इसमें एडमिशन मिलता है जी। तो वो जो प्रक्रिया है उसको हमने बरकरार रखा है और ये सारे विद्यार्थियों के लिए ओपन है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से आते हैं, किसी भी परसेंटेज से आ रहे हैं। कि जरूरी ये है कि आप 2-3 तरीके से करियर चुनाव कर सकते हैं। एक तो है कि आप किसी से प्रेरणा स्रोत हैं, किसी को देख के प्रेरणा आपके अंदर जाग रही है। दूसरा है कि आपको जिद है कि नहीं मुझे यही बनना है। तीसरा यह है कि आप जिसके लिए पैशनेट हो, जो देखकर आपको ज़्यादा खुशी मिलती है, जो करके वो काम करें। चौथी है जिज्ञासा, जिस विषय के बारे में आपके अंदर जिज्ञासा है उस विषय का चयन करें। वो इंजीनियरिंग हो सकता है, वो मेडिकल हो सकता है, वो लॉ हो सकता है, वो नर्सिंग का क्षेत्र हो सकता है, वो आर्किटेक्चर का क्षेत्र हो सकता है, कोई भी क्षेत्र हो सकता है। तो तनाव न रख करके, दिमाग शांत करके, शांत भाव से, अभी जो समय है जब 10वीं और 12वीं के रिजल्ट आए हैं, इत्मीनान से आप चुने। बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं हम शिक्षा की, और शिक्षा जाहिर है आपकी प्राथमिक शिक्षा आपके आने वाले भविष्य को तय करती है। वहीं जब आप स्कूलिंग करने के बाद कॉलेज का चयन करते हैं तो वो आपके रोजगार की दशा, आपकी कारोबारी संभावनाएं की दिशा, तमाम बातें तय करती है कि आपने किस संस्थान का चयन किया है जो आपका ओवरऑल डेवलपमेंट कर सके। वेणुगोपाल जी, अब एक सवाल मेरा आपसे कि अब बच्चे केवल राजस्थान या भारत में संभावनाएं नहीं देख रहे हैं, वो पूरे विश्व में अपना परचम लहराना चाहते हैं, जैसा कि भारत के स्टूडेंट्स हमेशा करते रहे हैं। मोदी यूनिवर्सिटी के लिहाज से किस तरह देखते हैं, और क्या आपको लगता है कि यूएसपी है कि वहां से आप एक्सप्लोर कर सकते हैं? दिस इज अ 265 lush green campus where close to 18 acres are exclusively for the sports, and within we have got 14 to 15 kilometers of walking roads, and with the excellent engineering marvel आप कह सकता हैं, with the academic blocks and with the 28 hostels which can accommodate around 3,000 students, and with the auditoriums which are actually handcraft, and once you go in, then you'll be finding that entire Indian culture depicted
in terms of the paintings, sculptures, and you get into a feel that you are into an international standard auditoriums. और हमारा अगर आप डाइनिंग हॉल जाने से that is itself is an experience. Every meal is an experience. Around 1,800 students can simultaneously take food within 1 hour of time of the lunch break. With all these things, we have got the co-curricular and extracurricular activities, and these activities make a full-fledged holistic human being, a girl who can actually compete anywhere across the globe. प्रवीण झा जी, चूंकि बहुत सारी चीजें डॉक्टर राव ने बताई, लेकिन सबसे अहम है फीस जी। चूंकि कोई भी माँ बाप है अपने बच्चे को हमेशा अच्छे संस्थान में भेजना चाहता है, कई बार आर्थिक परिस्थितियां उसके अनुकूल नहीं रहती। बहुत सारे संस्थान हैं जो सहयोग भी करते हैं। क्या मोदी यूनिवर्सिटी करती है उन्हें आगे बढ़ने के लिए? जो प्रतिभान जो बच्चियां हैं, अगर उनमें प्रतिभा है, पहचान है, तो उन्हें क्या अवसर देती है मोदी यूनिवर्सिटी? किस तरह का आप पूरा इसमें मानते हैं? एक हमारा पहले से हर एक साल हमारा एक मेधावी स्कॉलरशिप चलता है, मेरिट स्कॉलरशिप जिसको हम बोलते हैं जी। तो मेरिट स्कॉलरशिप है जो 60% से लेकर के बच्चे को और 90% से ऊपर तक नंबर आता है, तो लगभग 15% से शुरू होकर के और ये 100% तक ट्यूशन फी में माफ़ी दी जाती है, उसमें छात्रवृत्ति दी जाती है, यानी कि राहत है। राहत है। पहला तो ये है। दूसरा, इस बार कोविड-19 को ध्यान में रख करके माननीय राजेंद्र प्रसाद मोदी जी ने ये निर्णय लिया कि इस बार खास करके शेखावाटी के लिए और राजस्थान के लिए हम एक स्पेशल फ़ी की घोषणा की है हमने जी, जिसमें कि शेखावाटी को 25 से 30% का स्पेशल एक फ़ी ट्यूशन फी में वैभव दिया गया है, राहत दी गई है, और राजस्थान में उससे थोड़ा 5% ज़्यादा है। ये है जी। इसके अलावे नॉर्थ ईस्ट के बच्चों के लिए खास करके भी स्पेशल फ़ी हमारे यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के बच्चे, भारत सरकार भी प्रोत्साहन करना चाहती है कि नॉर्थ ईस्ट में शिक्षा का उत्थान हो और नॉर्थ ईस्ट के बच्चे देश के विभिन्न राज्यों में जाएं, और राजस्थान में एक बहुत बड़ा हिस्सा आता है। और अगर मैं मोदी विश्वविद्यालय की बात करूं तो कम से कम 10 से 15% बच्चे हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन से आते हैं, तो उनके लिए भी एक स्पेशल फी पैकेज का प्रावधान है। एक बड़ी बात, क्योंकि जब शिक्षा ग्रहण की जाती है तो उसका फल भी होता है, प्रतिफल होता है। जैसे डॉक्टर वेणुगोपाल राव ने कहा, जो प्लेसमेंट की सिचुएशन है बेहतर है। कुछ डेटा आप देना चाहें, वार्षिक लिहाज से क्या है, किस तरह से है? कैरियर डेवलपमेंट सेल हमने बनाया हुआ है, जो कि बच्चा जिस दिन हमारे यहाँ अंदर आता है उस दिन से उसके बारे में सारी डिटेलिंग हमारी वो टीम उनको डेवलप करती है, बताती है कि आप जिस पर्टिकुलर विषय में एडमिशन ले रहे हैं, इस क्षेत्र में क्या क्या संभावनाएं हैं, किस किस तरह की नौकरी आपको मिल सकती है, और उसके लिए क्या क्या तैयारी करना है, और ये तैयारी पहले दिन से शुरू होती है। ये सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा है कि विगत 30 सालों में हमारे साथ कम से कम 350-400 कंपनी हैं जो हर एक साल हमारे यहाँ से बच्चों को ले जाना चाहते हैं। एक अच्छी संख्या हो गई है। उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि जब हमारे बच्चे कहीं काम कर रहे हैं, वो हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। चाहे वो बच्चा इंटर्नशिप कर रहा है, इंटर्नशिप करने गया तो उसने एक छाप छोड़ी, तो वही कंपनी हमारे पास आई कि भाई आपके ये बच्चे हमारे यहाँ से इंटर्नशिप कर रहे थे, इस बच्चों को हम ले जाना चाहते हैं। तो वो जो हमारा एक चेन बना है, तो और ये हमको 100% प्लेसमेंट की तरफ ले जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ हर एक संकाय में सीट जो है लिमिटेड है। जैसे इंजीनियरिंग है तो हर एक बैच में 60 सीट है। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है कि 60 बच्चों को उस स्तर से तैयार करना जहां उनके पास नॉलेज है, स्किल है और अच्छा एटीट्यूड है, और एक डिसिप्लिन वे में, जो मैंने पहली बात कही कि संस्कार के साथ शिक्षा देकर के उनको, ताकि एक जो राव साहब बता रहे थे कि अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाना है, साथ में एक अच्छा जॉब, और दूसरा उससे एक स्टेप आगे बढ़ करके उनको एंटरप्रेन्योरशिप बनने के लिए, ताकि वो रोजगार के साधन उपलब्ध करा सके अन्य लोगों के लिए। ये एक महत्वपूर्ण काम है जो यूनिवर्सिटी के जिम्मे। एक अंतिम सवाल डॉक्टर वेणुगोपाल राव आपसे, कोविड हमारे सामने है, मौजूद है, परेशान भी कर रहा है, शिक्षा को ज्यादा प्रभावित कर रहा है। कैसे शिक्षा का स्तर, तैयारी, बच्चों के मन में एक तरह से जो समय ये मिला, कई बच्चों ने इस समय का सदुपयोग भी करा, जैसे ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ के या अपनी एक्स्ट्रा जो करिकुलम एक्टिविटीज़ हैं उन्हें डेवलप करके। तो अब क्या होने वाला है, क्या शिक्षा का स्वरूप होने वाला है? अपने अनुभव से आप क्या कहेंगे? दिस इज वन चैलेंजिंग टाइम्स टू ऑल द पेरेंट्स, ऑल द स्टेक होल्डर्स ऑफ ए यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट को लेके, फैकल्टी को लेके, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, this is the testing time, but we have come across many of these kind of challenges in the past,
एज पर द नॉर्म्स ऑफ द MHRD, एज पर द स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टिव्स, हम अगस्त 1 से एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स को क्लास वर्क शुरू कर रहे हैं एंड फ्रॉम सितंबर 1 से नया स्टूडेंट्स को क्लास वर्क शुरू कर रहे हैं। तो इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एवरी फैकल्टी मेंबर एंड एवरी स्टूडेंट दे मस्ट बी रेडी फॉर ए न्यू नॉर्मल, that is the online education. So we have divided the entire thing into two parts. One which can be online transferable. The second part, for example, a laboratory where a titration is required, where actually a kind of a programming has to be tested physically by connecting into the robotics. This kind of the work, when they come back, once this normalcy is, once it is restored, then they can do that. Till then, they will not be finding any kind of gap between what they were supposed to do and what they are actually learning. So we are very well equipped, and the entire campus has taken all COVID-19 the measures so that we do the best to see that the student is safe, secure and feel at home when they come back and join with us in the university. जाहिर है ये चुनौतियां नए अवसर को पैदा करती है। खास मुलाकात में आज इतना ही। हमारे साथ थे डॉक्टर वेणुगोपाल राव, प्रवीण झा जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो इस खास शो में हमने बात की आपके दिल से जुड़े इस विषय पे। शिक्षा में प्रत्येक पेरेंट अपना पसीना इन्वेस्ट करता है और कोशिश करता है कि उनका बच्चा एक बेहतर इंस्टीट्यूट में पढ़े, अच्छा भविष्य बनाए, जो जिंदगी वो जी रहे हैं उस जिंदगी से बेहतर क्वालिटी, बेहतर लाइफ स्टाइल उनके बच्चों के पास हो। तो जाहिर है एक अच्छे इंस्टीट्यूट का चुनाव आपके बच्चों के भविष्य को बेहतर बना सकता है। उम्मीद है आज के इस खास शो में आपके कई सवालों के आपके जवाब मिले होंगे। आगे भी हम हमारे इस खास मुलाकात शो में ऐसी ही शख्सियत से मुलाकात कराते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार, शुक्रिया।